हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ें। आज से हम जो है आपके लिए नवोदय क्लास 6 के लिए वीडियो लाया हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो इसमें पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या क्या किया है, पहले कितने चैप्टर मैथ्स में आपको पढ़ने हैं, फिर उस मैथ्स के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, और फिर पहला चैप्टर हमने लिया है उसमें हम हमेशा यही करेंगे, कोई भी चैप्टर को 3 भाग में बांटेंगे। पहले चैप्टर में उसको किस साल में कितना पूछा गया है और उसका फर्स्ट जो होगा, इसमें तो हमारा थोड़ा इसमें मतलब मैथ्स का क्या सिलेबस है उसमें चला जाएगा। लेकिन अगली बार से क्या करेंगे, हम मैथ्स को 2 या 3 भाग में हर एक चैप्टर को उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग बांटेंगे। बड़ा होगा तो 3 भाग में बांटेंगे। पहले में हम उसको उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सेकेंड में हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थर्ड में जो भी नवोदय में पूछे गए क्वेश्चन हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या हमारा मैथ में सिलेबस है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी, अंक गणितीय परीक्षण। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, और जो 20 में 20 मार्क दे सही, समझिए उसका पक्का हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या क्या करना है, इसके लिए हमारे 20 चैप्टर में किसको चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सबको पढ़ना है, और 20 चैप्टर 20 प्रश्न। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं रीजनिंग की तरह कि हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 चैप्टर है, 10 चौके 40। यहाँ हर एक किसी में 3 क्वेश्चन पूछ देगा, किसी में 4 पूछेगा, किसी में 1 भी नहीं पूछेगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले वाले पे। तो देखिए इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 20 है। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, पूर्ण संख्याओं पे 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पे आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज और इनके गुण, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा, वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल, दशमलव संख्या एवं दशमलव पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं, मापन के अनुप्रयोग है, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण है। फिर उसके बाद औसत है, औसत से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, सारे पे हम अच्छे से विवेचना करेंगे। फिर प्रतिशतता एवं उसका उपयोग है, लाभ व हानि है, साधारण ब्याज है, अनुपात और सामान्य, और ये सब सब इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं है, जब आप आगे बढ़ेंगे कोई नौकरी की तैयारी करेंगे उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये साधारण ब्याज है, अनुपात एवं समानुपात है, कार्य समय है, चाल समय तथा दूरी है, कोण के प्रकार तथा उनका उपयोग है, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन है। पैटर्न में इसमें दोनों एक ही में होता था, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, पैटर्न अलग हो गया, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन अलग हो गया। अब हम पहले चैप्टर को लेते हैं, संख्या एवं संख्या, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में, और हम नंबर सिस्टम को हमने सोचा कि 3 भाग में बांटू या 2 भाग में। तो नंबर सिस्टम फर्स्ट जो हमारे लोग पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम सेकेंड जो कल पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करें, अब हमको लगता है कि रोज आपको एक वीडियो जाएगा, संडे को हो सकता है 2 चला जाए, तो लगभग शाम में 9 बजे के आसपास से आएगा आपको वीडियो। फिर क्या है नंबर सिस्टम, और जल्दी ही मैं पैनल के लिए बात किया हूँ, दिवाली तक मुझे लगता है ईश्वर की कृपा रही तो दिवाली तक आ जाएंगे। फिर आप लोगों को सहूलियत होगी, और मुझे डायग्राम बनाने में या समझाने में और ज़्यादा अच्छा होगा, और आप लोग अच्छे से समझेंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, जल्दी ही लाइव क्लास भी लूँगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूं, और आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको बता सकूं। तो फिर हम लाते हैं नंबर सिस्टम। देखिए हैं नंबर सिस्टम को सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं का प्रकार पढ़ेंगे। कल नवोदय परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो पहला है हमारा, उसमें आप देख रहे हैं 2024 में 2 फेज में लिया था एग्जाम, एक नवंबर में हुआ था, एक जनवरी में हुआ था। एक में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक में 3। 2023 में भी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया, 22 में भी 3, 21 में भी 3, 20 में केवल 2, 19 में 3, 18 में 3, 17 में कुछ नहीं पूछे गए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन 16 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम क्या देख रहे हैं, एवरेज हमारे पास 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन होते थे। 3 क्वेश्चन को हमको नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन मिस, क्योंकि यदि जनरल का बच्चा है तो जनरल 78 प्लस करे या 76 प्लस करे, मतलब 78 करेगा तो उसी ओर माना जाएगा, और ओबीसी है तो 75 तब भी, तो इसमें ध्यान देना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है संख्यात्मक, तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति। अब ये क्या है, इसमें हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो है कि कोई भी संख्या है उसको हम 3 विधि से लिख सकते हैं। ये 3 विधि क्या है, इस पे विवेचना करते हैं। ये तीनों विधि क्या है, एक है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, जैसे हम लोग कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म,
संघ 10 संघ, महासंघ 10 महासंघ, और इस तरह करके बहुत सारे आते हैं, और जितना कि मुझे भी नहीं आता है। हमारे कहने का मतलब अनंत है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय प्रणाली है विश्व में इससे बड़ी प्रणाली और इससे ज़्यादा संख्या को कैटेगराइज कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग आते, क्योंकि देखिए आप जब इस पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पे, तो ये मिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन के आगे कोई होता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 10,000 तक तो सही रहता है। 10,000 के बाद जब हम लाख करते हैं, यहाँ लाख में होकर के 100,000 हो जाता है, फिर 100,000 के बाद मिलियन हो जाता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन होता है, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन होता है, 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन होता है, मिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन होता है। जैसे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो ट्रिलियन में आ गई है। तो इस पे हम करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं भारतीय गणना प्रणाली, जो कि भारत से ही गणितीय पद्धति जो है, और आपको खुश होना चाहिए कि भारतीय परंपरा जो है वो विश्व की सबसे मजबूत परंपरा है गणित में। भारत से ज़्यादा गणितज्ञ किसी को, और जितना खोज गणित में हुआ है, हमारे देश में दुर्भाग्य रहा है कि हमारी जो खोज हुई उसको अंग्रेज़ ने दिखा दिया और अपने नाम से पेटेंट करा लिया कि हमने किया है, जबकि सारी मूलभूत जितनी भी संक्रियाएं हैं, जो मूलभूत बातें मैथ्स की है, वो हमारे भारत की खोज है। चाहे आप जीरो ले लीजिए, चाहे आर्यभट्ट सिद्धांत, खैर हम इस पर चर्चा नहीं करते, इस पर करते हैं। तो भारत से अरब में गया, इसलिए हमारा और अरब का दोनों का एक ही है, इसलिए इसको अरबिक भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी बोलते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है, तो जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है, समझेंगे ये भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली है। अब क्योंकि 10 में ये डिवाइड होता है, 10,000, 10,000 का फिर लाख हो जाता है, लाख फिर 10 लाख होता है, इसलिए दार्शनिक बोलते हैं इसको। अब इसमें दो चीज हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान क्या है। अब एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ मार्कर लिया हूँ, यदि मार्कर लिया हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज ए टीचर, मेरा मान क्या हो गया, मेरा स्थानीय मान, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं टीचर। मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाऊँगा तो मैं कलेक्टर। मैं यदि खेत में कुदाल लेके पहुंच जाऊं, हल लेके पहुंच जाऊं, तो मैं किसान हूं। मेरा स्थानीय मान स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है। सपोज करिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, लाख के स्थान पे 7 है, इसलिए इसका मान लाख। मतलब कलेक्टर के कुर्सी पे बैठा है, उसका मान कलेक्टर। लेकिन जाति मान जैसे उसकी फेस वैल्यू में आदमी तो हूं, तो फेस वैल्यू, यहाँ फेस वैल्यू इसकी 7 होगी और प्लेस वैल्यू इसकी 7 × 1 लाख होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यही है स्थानीय मान और जाति मान। किसी संख्या का जाति मान वही होता है और स्थानीय मान इकाई पे रहेगा, तो ये 1 से गुना करेंगे, दहाई पे होगा तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़े पे होगा तो 100 से गुना करेंगे, हजार पे होगा तो 1000 से गुना करेंगे, 10,000, इस तरह हम बढ़ते जाते हैं। तो स्थानीय मान और जाति मान का मतलब क्या होता है, जिस स्थान पे कोई संख्या रहे उसको उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। यदि सैकड़ा पे है और उसका जो वैल्यू हम स्थानीय मान निकालते हैं, तो उसको उस संख्या 10,000 पे, तो 10,000 से उस संख्या को गुना। जाति मान मतलब फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या वो है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। तो ये हमारा चर्चा हो गया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आराम से, और ये हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग आते हैं, अब आता है पूर्ववर्ती। अब यदि मैं इसको 2 भाग में तोड़ दूं, एक को कहूं पूर्व और दूसरा को कह दूं वर्ती। अब पूर्व मतलब क्या होता है, पहले सूर्य भगवान कहाँ उगता है, पूरब में। मतलब ये याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। तो पूर्व पहले, वर्ती संख्या, ये मैं ऐसे ही तोड़ के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, मतलब 1 घटा देंगे। जैसे हमारे पहले कौन हुए, तो जो हमसे बड़े हैं। हाँ, यहाँ लेकिन क्या है, उससे पहले कौन हुए, 5 से पहले क्या होगा, तुरंत अपने मन में हमारा संख्या रेखा आ जाएगा। 5 से 1 2 3 4 5, ये माने 5 है, 5 से पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये 0, फिर -1, -2, -3, -4 और -5। तो 5 से पहले क्या होगा, 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2। तो यदि हमको पूर्ववर्ती निकालना हो तो हम इसको प्रीफिक्स मतलब
एक घटा देते हैं। और यदि उत्तर, उत्तर मतलब बात, कोई प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देते हैं। उत्तर कब देते हैं? जब कोई प्रश्न पूछ लेता है तब। तो उत्तर मतलब बात, बात मतलब उसमें हम एक जोड़ देते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान और जातीय मान, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। उसके बाद हम लोग आते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। हमने 3 की चर्चा की। तो हम सोचते हैं हमेशा वीडियो आपका 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और सब बढ़ते जाएंगे। मुझे विश्वास है आप लोग, क्योंकि मैं अभी तक 25 बच्चों को नवोदय में भेज चुका हूँ और मैं जल्दी ही मैं ये सोचूंगा, जो जो बच्चे का नवोदय में, जो हमारे संपर्क में अभी भी हैं बने हुए, उनको ला करके मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे निकाला जाता है। वैसे मुझे तो पता है ही कि कैसे बच्चे किस तरह पढ़े। जैसे पहले सबसे पहले हिंदी करना है, हिंदी के बाद रीजनिंग करना है और अंतिम में मैथ करना है। हिंदी के ऊपर 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 आपका सही हो जाता है। रीजनिंग भी आप और हमारे सारे बच्चे हिंदी और मैथ और रीजनिंग अच्छा करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये क्या होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये लिखा मैं 1, ये 2024 जो है ये हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा है। हमारी हिंदी वाली जो बात है वो अलग होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारी है, हमारी देवनागरी वाली। तो चलिए हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है। वही मिलियन ट्रिलियन की बात जब आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय बात होगी। अब हम रोमन पे आते हैं। रोमन पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि रोमन पे इतना हमारी निर्भरता होगी। किस क्लास में पढ़ते हैं, लिखते हैं क्लास क्या है, हम लिखते 5th। ये जो V और TS लिखे हैं आप, ये क्या है, रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर में मुझे क्या याद रखना है वो देखेंगे। हमेशा याद रखना क्या है कि यदि किसी संख्या के पहले वो चीज लग जाएगा तो घट जाएगा, बाद में लगेगा तो बढ़ जाएगा। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, जैसे मुझे लिखना है 50 लिखना है, मान लीजिए 50 लिखना है या 55 लिखना है। तो अब आप देख रहे हैं 50 का क्या होता है, L होता है, L, और 5 का क्या होता है, B, L और B लिख दिया। अब यदि मुझे लिखना है 45, तो 50 में से हम 5 घटाते हैं, मतलब L और V हम पहले लगा देंगे। क्या ऐसा होता है? यस, हो सकता है। नहीं तो आप चाहें तो XL, 50 में से 10 घटाया, कितना हुआ, 40, पहले हमने लगा देते। X का 10 होता है, आपको मैं लिख चुका हूं, और उसके आगे ये भी होता है। हमेशा याद रखना है यदि किसी संख्या में, जैसे हमने लगाया CD लिखा, D का मतलब कितना होता है, 500, 500 में 100 घटा कितना हुआ, 400। ठीक, तो हमेशा याद रखना है यदि किसी संख्या के पहले लगा देंगे तो उतना घट जाएगा, उसके आगे लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे मुझे लिखना है 93, 93 में पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे। C का होता है 100, 10 घटाए 93, 1, 2, 3 हो गया 93। ठीक, अब एक और आई है पद्धति, M तक तो आपको पता ही है। उसके बाद है किसी संख्या पे बार लग जाए, जैसे ये, इसको भी हम 1000 मान लेते हैं। हमको V और M लिखने की, M मतलब 5 बार M लिखें, न लिख करके हम इस पे बार लिख दिए तो वो भी 1000 हो गया। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल हम जानेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2। उसमें संख्या में सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, उसके बाद सह अभाज्य क्या है, ये सब जानेंगे। फिर कोई संख्या उसको कैसे जोड़ेंगे, फिर कोई सम संख्या उसको कैसे जोड़ेंगे अनंत तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, और लोगों को भी सजेस्ट करेंगे, इसका पुण्य कमाएंगे, और फिर हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल पार्ट 2 में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।